सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 15। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। सदगुरु कबीर मानव मात्र को चेतना चाहते हैं, जो अपनी गति मुक्ति की चाह रखते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरुआ प्रपंचियों के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और दुखड़ा सुनकर गुरुआ प्रपंची उनको मुक्ति तो दे नहीं सकते, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड में उलझाकर और उनको और बंधन पे बंधन बांध देते हैं। सदगुरु कबीर दयालु हैं। वो दयालु थे क्योंकि उनके समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में संघर्ष होता था, युद्ध होते थे, झगड़ा होता था, और उस झगड़े फसाद में मानव मात्र का नुकसान होता था, मानव मात्र मारा जाता था। उसे कहीं भी राहत नहीं मिल पा रही थी, दोनों धर्मों में कहीं राहत उसे नहीं मिल पा रही थी। वो बंधन पे बंधन बांध रहा है। आज भी वही स्थिति है। आज भी धर्म के नाम को लेकर विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दिखावे, छल कपट जो हो रहे हैं, उनमें मानव मात्र बंधा पड़ा है, वो छूट नहीं रहा है। मुक्त होने की चाह से वह गुरुआ प्रपंचियों के जाल में फंसकर अपने पसीने का, खून पसीने से कमाए हुए धन को व्यर्थ में उनके पास लुटा रहा है, परंतु उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही। धर्म के नाम से विभिन्न प्रकार के मतपंथ आज चरम सीमा पर चल रहे हैं, और उनके मठाधीश, उनके पास सुख, वैभव, धर्म, संपत्ति अरबों खरबों की पड़ी हुई है, परंतु जो मुक्ति का चाह रखने वाले लोग, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसी बात को लेकर ये साखी, सदगुरु कबीर की जो साखी है, ये इशारा करती है कि हे हंस, मानव देह में ये मानव हंस के स्वरूप में है, क्योंकि जिस प्रकार पक्षियों में सर्वोच्च स्थिति पर हंस है, उसी प्रकार से 184 जीवाजूण में ये मानव देह सर्वोच्च स्थिति पर है, जहाँ सर्व प्रकार की सामर्थ्यता इसके अंदर है। इस देह में आकर इस सभी प्रकार के सामर्थ्यता को प्राप्त करता है। धन कमाने के इसके पास प्रचुर साधन है, वाणी का प्रचुर साधन है, हर कार्य कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परंतु ये उनको प्राप्त नहीं कर सकने के बाद गुरुआ प्रपंचियों के जाल में फंसकर अपने आप को असमर्थ मानता है। हंस देह में जो मानव देह है, हंस रूप जो कही गई है, इसमें यह सर्व सामर्थ्य है। ये सर्व सामर्थ्य होते हुए सभी कार्य मुक्त स्थान इसको कहा जाता है। चेतन स्वरूप ये जीव स्वरूप से है, चेतन है, अखंड है, अविनाशी है, ज्ञान गुण रूप चेतनता युक्त महान बलशाली है, महान बल वाला है। ज्ञान का बल है, कर्म का बल है, विचार का बल है, वाणी का बल है, धन का बल है, सभी प्रकार का बल इसके पास है। ये सबल है, इसलिए कहा हंसा तू तो सबल था। ये नरदेह में चेतन स्वरूप जीव सबल था। कब तक सबल था? जब तक ये अपने निज स्वरूप में स्थित था, चेतन स्वरूप में था, परंतु अब मान सम्मान, मोटी झीनी माया के जाल में फंसकर ये अपने आप को अबल, सबल और अबल, सबल अर्थात बल के साथ, बल सहित, अबल बल के रहित,
इसको अल्पज्ञ कह दिया गया। अल्प यज्ञ जो ज्ञान गुण था इसको ये भूल कर, क्योंकि इसने माया जाल को देखा, इस संसार के चित्र विचित्र रूपों को देखा, इसको देखकर अपने स्वरूप को देखा, अपने मायावी स्वरूप को देखा, ये अपने आप को भूल गया। और अपने आप को भूलकर इसने देखा कि मेरा स्वरूप कितना सुंदर है। जो मायावी स्वरूप था उसको अपना स्वरूप मानकर और उसमें अहंकार कर गया। मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं हूँ, मैं महाज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत बड़ा पद वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त करने वाला हूँ, मेरे पास खूब सारा धन है, मेरे इतना बड़ा परिवार है। ये अहंकार इसको बंधन की ओर ले जाता है। और फिर वाणी इसके पास जो वाणी है उस वाणी का प्रयोग करके इसने विभिन्न प्रकार के कल्पना अनुमान करके, विभिन्न प्रकार के वाणियों की रचना करके, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को लिखकर अपने आप को और बड़ा बना दिया। इस चेतन स्वरूप जीव से इस संसार की रचना होती है। वाणी इसी का विस्तार है। विभिन्न प्रकार के जो चित्र विचित्र संसार का स्वरूप है वो सब इसकी सत्ता से ही होता है। ये स्वयं नहीं करता, परंतु इसकी सत्ता से सब कुछ होता है। इस सत्ता से सारा संसार अदलता बदलता है, परंतु यह अपने आप को भूलकर उनमें उलझकर अपने को अल्पज्ञ मानता है। ये अपने स्वरूप को भूलकर, चेतन स्वरूप को भूलकर भ्रम में पड़कर, यह देह मेरी है, यह धन मेरा है, यह परिवार मेरा है, ये पुत्र स्त्री धन, ये माता पिता, ये जगत, ये सब मेरा है, ऐसा मानकर ये अपने स्वरूप को भूल जाता है। अपने स्वरूप को भूलकर जो इसकी चेतन स्वरूप था, जो जागृत स्वरूप था, उसको छोड़कर ये माया का नशा, ये माया का मोह इसमें पड़कर ये अपनी अच्छी चाल को छोड़कर और कुचाल में लग जाता है। सुचाल को छोड़कर कुचाल में लगता, अपने व्यवहार, अपने बर्ताव, अपनी गतिमति को एकदम बदलकर हल्का कर देता है। और जैसे ही ये हल्का कर देता है, अपने आप को अल्पज्ञ मानता है, वैसे ही ये बंधनों में बंधना शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। और धीरे धीरे इसके बंधन इसको जब कष्टदायी होने लगते हैं, हर बंधन इसका कष्टदायी होने लगता है, तब ये फिर उनसे छूटने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए पुकारता है कि मुझे कोई इन बंधनों से छुड़ाओ। और फिर उन बंधनों से छूटने के लिए ये गुरु प्रपंचियों के पास जाता है, जहाँ उसे छुड़ाने के बजाय और बंधनों में बांध दिया जाता है। फिर इसकी कुछ नहीं चल पाती, यह बिल्कुल असहाय निसहाय होकर रोता है, भक्ति करता है, योग करता है, ज्ञान करता है, परंतु यह छूट नहीं पाता है। क्योंकि अनुमान कल्पना में उलझकर, जड़ाध्यास में उलझकर यह अपने आप को बिल्कुल असहाय हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। जबकि ऐसा नहीं था। जब तक इसने अहंकार नहीं किया, स्वाभाविक रूप से अपना स्वरूप में निश्चित था, स्थित था, तब तक इसमें अहंकार नहीं था, तब तक कोई आश नहीं जगी थी, इच्छा जागृत नहीं हुई थी, तब तक ये सबल था, तब तक ये सर्व सामर्थ्य था। इस जगह पर एक ऐसी स्थिति देखनी चाहिए कि मानव देह में आकर, इस देह में ये चेतन स्वरूप जीव समर्थ है। दूसरी कोई और देह पशु पक्षी की सामर्थ्य नहीं है। इसमें रहकर अहंकार रहित स्वरूप से, सामान्य स्वरूप से इस संसार में व्यवहारिक रहकर अपने कार्य को करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। जो ऐसा रहेगा वो बंधनों में नहीं बंधेगा, परंतु
ये अपने स्वरूप को बदलता है, अहंकार लेता है, अहंकार करता है कि मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा जिस दिन ये समझ लेता है उसी दिन बंधनों में बंधना आरंभ हो जाता है। क्योंकि अहंकार 5 प्रकार की प्रवृत्तियाँ लागू होती हैं। ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सुख सौभाग्य मेरा है, मुझे दुख क्यों होता है, मेरा सुख होना चाहिए, ये सब संपत्ति मेरी है, ये ऊंचा पद मेरा है, ये मान सम्मान मुझे प्राप्त होना चाहिए। ये अहंकार के सब गुण हैं। इन गुणों में उलझकर ये अपने निज चेतन स्वरूप को भूलकर मायावी स्वरूप में उलझ जाता है, क्योंकि ये सब मायावी स्वरूप है। इन मायावी स्वरूप में बहकर ये अपने आप को भूलकर और मोह निद्रा में सो जाता है, मोह निद्रा में बहता है, मोह निद्रा की सुरा पीता है और उसके नशे में अपने आप को जड़त्व को प्राप्त करता है। और जहाँ जड़ से संबंध, जड़त्व को प्राप्त करना अर्थात जड़ से अपना संबंध मान लेता है कि मैं, ये सब मैं हूँ, यहीं इसकी स्थिति बदल जाती है और ये अपने आप को सबलता को त्याग कर और अबलता की ओर, अल्पज्ञता की ओर बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे वो अल्पज्ञता इतनी बढ़ जाती है, इतनी इसके ऊपर जड़ता चढ़ जाती है कि अपने आप को भूलकर कुछ नहीं मानता और फिर अनुमान कल्पना में लगकर कोई ईश्वर करता है, कोई परमात्मा करता है, मेरा वही उपाय करेंगे, वही मेरा उद्धार करेंगे, ऐसा मानकर और भक्ति में लग जाता है, उपासना में लग जाता है, कर्म कांड में लग जाता है, अपने से अलग किसी को मानकर उसकी आराधना प्रार्थना करता है, उससे मांगता है। ऐसी स्थिति होकर ये बिल्कुल दुखदायी हो जाता है। इतना दुख इससे पड़ने लगता है कि ये रोता है, बिल्लाता है, परंतु ये कोई इसे छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। ऐसी जगह पर साहब ने कहा कि तू सबल था, परंतु तेरी चाल हल्की हो गई। जो तेरा व्यवहार संसार में था वो हल्का हो गया। हल्कापना अर्थात ओछापना, अर्थात जो व्यवहारिक स्थिति थी उसको बिगाड़ कर उसको मोह माया में उलझा दिया। मायावी मोह माया जाल में उलझ कर अपने आप को बांध लिया। और जब अपने आप को बांध लिया, जब अपने आप को बांध कर स्वयं बंद कर अपने आप को खुद ही बांधा, कोई दूसरे ने, किसी ने कुछ तो बांधा नहीं। क्योंकि तुम्हारी चाल, जो तुम्हारी व्यवहार, जो तुम्हारा जीवन, वो हल्केपने पे आ गया, सर्वोच्चता पे था। वो सर्वोच्चता को त्याग कर निम्न स्तर पर आकर बिल्कुल अपने आप को भूलकर तुम अपने आप खुद बंधे हो। रंग कुरंगी रंगी, अब जागृत जो चेतन स्वरूप जीव का कोई रंग नहीं है। ये लाल पीला हरा, ये रंग तो मायावी रंग हैं, तत्वों के रंग हैं। इन तत्वों के रंग से विभिन्न प्रकार के जैसे संसार के स्वरूप बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते हैं। ये सब चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से बनते हैं। चेतन स्वरूप जीव अपने आप स्वयं नहीं करता, उसकी सत्ता से बनते हैं। इसको समझें। जड़ बिन चेतन रहे अकर्ता, चेतन बिन जड़ रंग नहीं भरता। चेतन और जड़ का आदि से स्वाभाविक संबंध है और इन संबंध से ही संसार की रचना होती है। ये संबंध ही सत्ता है। इस संबंध, जड़ का चेतन के साथ संबंध रहता है, वही सत्ता है। उसी सत्ता से ये संसार बनता है, बिगड़ता है। परंतु इसको अपना मान लेना। देखिए, तुमने पुरुषार्थ करके जो धन कमाया, उस धन से जो तुमने तुम्हारी व्यवस्थाएं बनाई, वो तुम्हारी हैं, उन्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर तुमने व्यवहारिक रूप से सत्य ईमानदारी से जो धन कमाया है और उससे जो तुमने मकान बनाया है, जो संपत्ति बनाई है, वह तुम्हारी है। अगर छल कपट पाखंड से बनाई है तो वह तो कभी तक छूटेगी ही सही। वैसे तो ईमानदारी की बनाई हुई संपत्ति भी यहीं रह जाती है, कोई उसको अपने साथ नहीं ले जाता है, परंतु ये सब यहीं पर रह जाता है। ये देह भी यहीं रह जाती है, देह भी छूट जाती है, तो अन्य की तो कोई और बात नहीं।
परंतु इसको अपना मान लेना, ये मेरा है, ऐसा कह देना ही बंधन है। तो जो ये व्यवहार है, जो सब तुम्हारा बनाया हुआ तो है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, परंतु तुम इसे मानकर इसमें ही मोहित होकर इसके साथ बंधे हुए रहते हो, यही तुम्हारा बंधन है। ये तुम्हारी हल्की चाल है। सर्वोच्चता चाल ये है कि जो तुम्हारा संपत्ति है, तुम्हारा धन है, तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारा है, उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य तुम्हारा है। बाकी परिवार, जो धन संपत्ति, वो तुम्हारी नहीं है, वो एक दिन तुमसे छूट जाएगी। वो कर्तव्य तुम्हारे हैं, उन कर्तव्य को तुम करते जाओ, परंतु तुम अपना उसे मानकर उसमें मोह में मत बंधो, उसके जाल में बंधो मत कि ये मेरा ही है। भाई एक दिन तो सबका छूटता है। वैसे इस संसार में जो जिसकी है वैसे ही रहती है। जब तक देह है तब तक कोई छुड़ा नहीं सकता, परंतु उसे अपना मानकर उसका अहंकार करना, ये बंधन है। तुमने मकान बनाया, यह तुम्हारा रहेगा। कानूनी मान्यता के अनुसार, सामाजिक मान्यता के अनुसार वो तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी ये देह छूटने पर भी वो कभी भी तुम्हारे नाम से ही बताया जाएगा, परंतु तुम उसे अपना जबरदस्ती से मान कर कि ये मेरा है, ऐसा कहना ही बंधन है। ये हल्की चाल है, ये निम्न स्तर का सोच है कि ये तो मेरा है। हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति विद्वान होता है, वो अपने किए हुए कार्य को कभी ऐसा नहीं कहता ये मैंने किया है। वो किसी ना किसी के सहारे पर रहकर वो कह देता है ये मैंने नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ। बड़े बड़े दानी भी यही कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, देने वाला कोई और है, ऐसा वो कहता है, पर अपने ऊपर वो नहीं लेता। इसी प्रकार से ये एक स्वाभाविक रूप से है। परंतु जहाँ हम ये मान लेते हैं कि हाँ मैं इतना बड़ा दानी हूँ, हाँ ये मेरा धन है, हाँ ये मेरी संपत्ति है, ऐसा कहना ये हल्की चाल है, ये अहंकार युक्त है। बस यहीं पर बंधन बनना आरंभ हो जाता है। रंग, चेतन स्वरूप जीव का जो रंग है वो कोई रंग नहीं, जागृत रूप है। और ये अपनी संपत्ति को अपना कहना, अपना मानना, ये ही आसक्ति बंधती है और जागृत से वह जड़त्व की तरफ बढ़ता है। वो गफलत में पड़ जाता है, वह सुरा, मोह रूपी सुरा पीकर उसकी नशे में पड़ जाता है और अपने चेतन स्वरूप को, जागृत स्वरूप को भूलकर वह अपने आप को बांध लेता है। यही हल्की चाल है। अत्यंत आसक्त होकर जो विषय हैं उनमें आसक्त हो जाता है। 5 विषय, शब्द, रूप, रस, गंध इत्यादि जो विषय कहे गए हैं, ये स्वाभाविक रूप से इस तन के लागू हैं। इस तन का इन 5 विषयों से पोषण होता है, परंतु इसको अपना मानकर इसमें अपने आप को लिप्त करना, इनकी आसक्ति बढ़ाना, ये हल्की चाल है। भोजन, जब शरीर में भूख लगती है भोजन की आवश्यकता हो जाती है, परंतु बिना भूख के भोजन करना ये आसक्ति है। जब प्यास लगती है पानी पिया जाता है, सर्दी लगती है तो गर्म कपड़े की आवश्यकता हो जाती है, जब गर्मी लगती है तो ठंडे कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है, जब नींद आती है तो विश्राम करने की आवश्यकता होती है, परंतु बिना आवश्यकता के किसी भी चीज की आसक्ति, ये बंधन है, ये हल्की चाल है, ये अज्ञानता का काम है। खान पान ये सब अशुद्ध करना, व्यवहार अशुद्ध करना, बोली चाली अशुद्ध करना, उठना बैठना अशुद्धि करना, ये सब अज्ञानता है। ज्ञान दशा में हर कार्य जानकर किया जाता है और अज्ञान दशा में हर कार्य मन के आधार पर, जो मन में व्यवहार जागे, जो मन में आसक्ति जागे, उसी के आधार पर वो कार्य किया जाता है। ये हल्की चाल है। पशुवत कार्य, जैसे मानव देह में रहकर पशुवत कार्य करे। पशुवत कार्य 6 कार्य कहे गए हैं। सबसे पहले जो कार्य बताया गया है वो है संगति करना, इससे छाजन कहा गया है। ये छाजन का
अर्थ होता है अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और संगत करना। ये साधन है। अब जैसी संगत करेगा वैसा ही तो विचार प्राप्त होगा। शराबी जुआरी के साथ अपना संगत करोगे तो शराबी जुआरी ही सीखोगे। ज्ञानी गुणी जनों के साथ बैठोगे ज्ञान गुण सीखोगे। पारखी संत के साथ बैठोगे पारक सीखोगे। फिर उसके बाद में आता है भोजन। इस देह को भूख लगती है, भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु उस भोजन को जान करके प्राप्त करे। अज्ञान की दशा में जो मिल जाए वो खा लेता है, परंतु ज्ञान दशा में जान के परख कर खाया जाता है। भोजन जो अखाद्य वस्तु उसका त्याग करके और खाद्य वस्तु का सेवन करे। खाद्य वस्तु मदिरा मांस का सेवन न करे, शुद्ध भोजन प्राप्त करे। ये भोजन है मैथुन, बच्चे पैदा करना, स्त्री पुरुष का संभोग। ये संतति केवल संतति बढ़ाने के लिए है, अपना वंश बढ़ाने के लिए है। इसमें लिप्तता, अधिकता, आसक्ति ये बंधन है, ये पशुता है। क्योंकि पशु ना स्त्री देख, वहाँ पशु में जो मैथुन क्रिया होती है वहाँ कोई माता है, ना बहन है, ना भाई है, कुछ नहीं है। परंतु मानस में, मानव देह में विवाह संस्कार के द्वारा पत्नी के रूप में स्त्री मिलती है, स्त्री को पुरुष मिलता है, पुरुष को स्त्री मिलती है और उनको सहवास की इजाज़त दी जाती है। फिर निंद्रा, कार्य पुरुषार्थ करने के बाद जब व्यक्ति थक जाता है तो उसे निंद्रा आती है, वह सोता है। और वैसे निंद्रा दो प्रकार की है, एक विश्राम करना और एक किसी की निंद्रा करना। इनसे बचना चाहिए, ये पशु कर्म है। और भय, मोह और भय, मोह से संसार बनता है, क्योंकि मोह से अपने सभी रिश्तों को, नातों को अपना मानकर उसमें बंधता है। परंतु मोह रहित जीवन बिताना, उनका बदलाव करना और भय, निर्भय हो जाना, इन पशुआ कर्मों को त्याग कर इनका सुधार करके मानव कर्मों को धारण करे। पशुआ कर्म ऊंची चाल है, नीची चाल है, हल्की चाल है, और मानव कर्म जो है ये उच्च कार्य है, उच्चता है, सर्वोच्चता है, ज्ञान कार्य है। जब तक इन पशुआ कर्मों को त्याग कर मानव सद्धर्मों में लगे रहोगे तब तक अपने सर्वोच्चता विचार में रहोगे। और जैसे ही मानव कर्मों को त्याग कर पशुआ कर्मों में लगोगे, हल्की चाल में आ जाओगे और तुम पथ भ्रष्ट होकर, अपने मानव धर्म से भ्रष्ट होकर पशुआ धर्मों में लगकर अपने आप को भुला दोगे। और अपने आप को भुलाओगे तो अपने आप को अल्पज्ञ पाओगे, जबकि तुम सबल हो। इस नरदेह में सबल होते हुए भी तुम अपनी हल्की चाल करके अल्पज्ञता में बंध जाओगे और फिर मुक्ति भुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरुआ प्रपंचियों के जाल में फंसोगे। गुरुआ प्रपंचियों के चाल में फंसकर जब कुरंगी चाल चलोगे, कुरंगी चाल अर्थात जो तुम्हारा जागृत रूप है वो तुम्हारी चाल है। और कुरंगी विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के रंग, जुआ खेलना, चोरी करना, डकैती करना, छल कपट पाखंड से जीवन गुजारना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, ये कुरंगी चाल है। इन कुरंगी चालों में उलझकर अपने आप को बंधन में बांधकर फिर तुम किसी कर्ता धर्ता को अपने साथ लगाते हो। तय किया और लगवार, तुमने अपने आप को त्याग कर, अपने निज स्वरूप को त्याग कर, अपने ज्ञान स्वरूप को त्याग कर, अपने ज्ञानाकार स्वरूप को त्याग कर, जहां तुम जानकार हो, पारख करके सब कार्य पारख करके तुम पारखी हो, जानकार हो, क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज के, इस वस्तु के जानकार हो। परंतु तुमने हल्की चाल में लगकर, काम क्रोध मद लोभ के साथ में लगकर, अपनी हल्की चाल करके तुमने जो अपने आप को बांधा, अपने आप को बंधन में डाला, उस बंधन में डालकर फिर उसको छुड़ाने के लिए, उस बंधन से छूटने के लिए कोई और करता है, कोई और छुड़ाने वाला है, ऐसा लगवार, ऐसा लगा लिया, अपने साथ लगवाया। ईश्वर परमात्मा ये हमको छुड़ाने वाले हैं, वो हमको छुड़ाएंगे।
क्योंकि जब तुम गुरुआ प्रपंचियों के पास में मुक्ति प्राप्त करने के लिए गए कि हम इन कष्टों में बंधे पड़े हैं, इन कष्टों से हमको छुड़ाइए, ऐसा उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने तुमसे यही कहा कि वो ईश्वर है, वो जगत का कर्ता है, वही तुम्हें छुड़ाएगा। उसकी भक्ति करो, उसके कर्म कांड करो, उसके लिए कर्म करो, उसके लिए उपासना करो, उसको प्राप्त करने के लिए योग करो। ऐसा तुम्हें रास्ता बताया और उस रास्ते में बंद कर तुमने अपने से अलग कोई कर्ता धर्ता मानकर और उसकी आराधना प्रार्थना करने लगे। तुम अपने आप को बिल्कुल भूल गए। अपने आप को भूलकर तुमने किसी कर्ता को मानकर उसके साथ में उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया, गुरु प्रपंचियों ने ऐसा कहा गया कि तुम्हें वह प्राप्ति हो जाएगी तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, परंतु वह मिलता नहीं। ना आज तक किसी को मिला, ना मिलने वाला है, क्योंकि कोई है ही नहीं। काल्पनिक वस्तु कभी किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब काल्पनिक ज्ञान है। इन काल्पनिक ज्ञान में काल्पनिकता के अलावा कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। केवल ध्यान, योग, इन क्रियाओं से जो अपना ध्यान लगाते हैं, वहाँ तत्वों का प्रकाश दिखता है। उन तत्वों के प्रकाश में देखकर उसमें भूलकर अपने आप को भूल जाते हैं और भूलकर अपने से अलग कोई करता है उसमें उलझते हैं और अपने आप को अल्पज्ञ ही मानते हैं। ये हल्की चाल है। इन हल्की चालों से तुमने कोई और तुम्हारा लगवार लगाया, ऐसा माना, ऐसी मान्यता जो संसार में फैला रखी हैं, उन मान्यताओं में तुम उलझ गए कि वह कर्ता, वो ईश्वर, वो परमात्मा हमको इस बंधनों से छुड़ाएगा, हमको इन बंधनों से निकालेगा, हमको वो सुख देगा, हमको वैभव देगा, हमको संपत्ति देगा, ऐसा मानकर तुमने अपना लगवार लगवाया, परंतु ऐसा लगवार कोई है ही नहीं। तुम तो सबल इस मानव देह में सबल हो, तुम्हारे अलावा कोई और दूसरा सबल कोई है ही नहीं। सब वाणी की रचना तुमने की, वेद शास्त्र पुराण तुमने लिखे और उनमें लिखकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण तुमने किया। उन आकृतियों की मूर्तियां तुमने बनाई, सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, इनकी मूर्तियां तुमने बनाई। मंदिर, मस्जिद तुमने बनाए, उनमें निर्माण करके और फिर उन्हीं में तुम भूलकर उन्हें आराधना प्रार्थना तुम करने लगे। तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। फिर तुम उनकी आराधना करके उनसे मांगते हो। जो तुमने निर्माण किया, जो वस्तु तुमने बनाई, उस वस्तु से ही तुम मांगने लगे। ऐसा मांगने से कभी कुछ मिलता नहीं। इसलिए तुम तो सबल हो, अपने सबलता की ओर अग्रसर हो। अपनी सबलता को जानो, अपने सबल स्वरूप को जानो। तुम ज्ञानाकार स्वरूप हो, तुम बोध स्वरूप हो, तुम निज जानकार हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके जानकार हो। उसको, अपने आप को उसमें उल्टो, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो और अपने आप को परख कर अपने निज स्वरूप में वापस उल्टो। अपने निज पद में वापस पारक स्वरूप में निश्चित हो, स्थित हो, तो तुम जहाँ के जाएं सबल के सबल हो। क्योंकि ये माया का जो छाया तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है, इस माया की छाया से तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, क्योंकि माया ने तुम्हारे ऊपर तुम्हें चारों तरफ से ढक रखा है। इस माया के प्रपंच को तुम तोड़ो। इसको तोड़ोगे तो तुम्हें अपने आप तुम्हारा निस्वरूप दिख जाएगा, और जब तुम्हें निस्वरूप दिख जाएगा तो तुम्हें किसी अन्य वस्तु की जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम तो सबल हो। इस देह में, नरदेह में आकर हंस स्वरूप में तुम सबल हो, और इस सबलता से अलावा कोई दूसरा सबल है ही नहीं। जो तुमने दूसरा लगवार लगाया है, जो तुम दूसरे को अपना कर्ता धर्ता मानकर उससे मुक्ति भुक्ति की आशा रखते हो, उसके लिए कर्मकांड करते हो, उपासना करते हो, योग करते हो, वो सब तुम्हारा ही किया कराया है। वो तुम्हारी ही मान्यता बनी हुई है। तुम्हारी मान्यता के अलावा और कुछ नहीं है, उसमें तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके बजाय तुम पार की संतों के साथ सत्संग करके अपने निस्वरूप को प्राप्त करो, अपने सबलता को पुनः प्राप्त करो। जो तुम सबल हो, हंस देह में, इस मानव देह में तुम हंस स्वरूप हो, सबल हो, उस सबलता को पुनः प्राप्त करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा आशय है और यही तुम्हारा महत्व है। इस महत्व को जानो, महत्व मानकर जानकर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो तुम वही सबल के सबल हो,
अबलता तुमसे बहुत कोसों दूर है।